हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और अब बज रहे हैं 5:30। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले गरम करा पानी, 1 गिलास गरम पानी पिया। उसके बाद फ्रेश हुई। उसके बाद फिर मैं अपने योगा करने लगी, मेडिटेशन करने लगी। फिर योगा करना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम करना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, श्वास के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। और उसके बाद हमें अपने हाथों पैरों की भी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। उसके बाद मैं अपना जो सोफ़ा है मेरा यहाँ पे, तो उस पे सामान फैलाए रखता है दिव्यांश। ये उसका बैग रखा है, लाली के कपड़े हैं, इन सबको मैं एक तरफ रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगी सारे में झाड़ू, क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए सारा घर को मैनेज करना बहुत, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। अब बच्चे होते हैं तो और भी ज़्यादा उसमें हो जाता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर सामान फैलाए रखते हैं, तो इसलिए फिर वो समेटना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं देखो यहाँ पे सब सोए पड़े हैं, प्रियांशी भी, दिव्यांश भी। अभी प्रियांशी उठी नहीं है, पर हाँ थोड़ी थोड़ी उठने लग रही है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उठे ना, मैं थोड़ा उठ के काम कर लूँ, जब भी उठे तो सही है। वैसे तो ये ऐसा है, सुबह उठ जाती है मेरे साथ ही, पर जब भूख लगती है जब वो करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब यहाँ पे झाड़ू लगा ली थी, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। सुबह ही पोछा लगा रही हूँ। आज मैं पोछा सुबह ही लगा रही हूँ। वैसे मैं रोज़ झाड़ू लगा देती थी, मगर पोछा बाद में लगा लूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी होता है फिर सब काम। बच्चे को उठता है, नहा स्कूल जाता है, वो उसको तैयार करना होता है और ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया है। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फ्रेश होके आऊँगी नहाने के बाद फिर मैं अपने फिर उसके बाद मैं सबसे पहले नहाने के बाद फिर मैं करती हूँ पूजा। देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा मेरा हो गया। अब मैं नहा के आई हूँ, नहा रही थी मैं फ्रेंड्स। ये प्रियांशी रोने लग गई थी, तो मैं इसको चुप कर रही थी। ये बार बार मुझे देख के रोने लग रही थी, तो मैंने सोचा चल पूजा करूँगी, भी थोड़ी देर पहले से चुप कर लेती हूँ मैं प्रियांशी को। उसके बाद थोड़ी देर इसके साथ खेली, और देखो मेरे को जाने नहीं दे रही, मुझे पकड़ रही है। कभी कभी जिद पकड़ लेती है ना ये, तो फिर ऐसी करती है। ये देखो, मैं कह रही हूँ तुम करोगे क्या काम, बताओ। मम्मी को जो काम नहीं करने दे रहे हो, आप करोगे काम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको दे दिए थे थोड़े से खिलौने, तो उनसे वो खेल रही है। इतने में पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी को अपने मंदिर में मतलब हाथ जोड़ लेती हूँ, माथा टेकती हूँ। उसके बाद जो हमारी लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लग रही है, उनको प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद देखना फ्रेंड, मैं अब मैं लोटा जल अपने लोटे को धो रही हूँ। भोले बाबा को जल देना सबसे पहले मुझे, तो उसमें थोड़ा सरफ डाल के मैं इस लोटे को धो लूँगी। इसे मांझ के अच्छे तरीके से फिर मैं साफ पानी भर के इसे भोले बाबा को जल देने जाऊंगी। देखिए क्या है ना फ्रेंड्स, पूजा करने से ना क्या होता है, हमारा जो मन होता है वो बहुत ही खुश रहता है, हमारा दिल भी और मन भी, और हम बहुत मतलब पॉजिटिविटी रहती है अंदर। पूजा पाठ करने से यही होता है, हमारे मन में पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव विचार आते हैं, जो कि हमारे लिए पूरे दिन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हम पूरा दिन हमें ताजगी सी रहती है। जब सुबह पूजा पाठ नहा धो के अपने वो करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब एक प्लेट में लोटा रख लिया जल का। अब उसके बाद मैं मैंने अब यहाँ पे एक वो लिया, मैंने चावल डाले हैं इसमें, थोड़े से चावल साइड में रख लिए थे। फिर चीनी डाली है लोटे में, फिर थोड़ी चीनी साइड में रखती भोले बाबा के लिए चढ़ाने के लिए।
फिर देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आटे का दीपक लगाया है, क्योंकि मेरे वैसे दीपक ख़त्म हो गए थे तो मैं मार्केट जा नहीं पाई, तो इसलिए मैंने आटे का ही दीपक बना के उसमें घी डाल के एक बत्ती लगा के उसके बाद मैं अब भोले बाबा के द्वारा जाऊंगी पूजा करने के लिए। भोले बाबा को जल चढ़ाऊंगी। भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे। तो देखिए फिर सबसे पहले मैं प्रणाम करूँगी, उसके बाद मैं भोले बाबा को धीरे धीरे जल चढ़ाऊँगी। पहले मैं गणेश जी के उस तरफ चढ़ाऊँगी, फिर कार्तिकेय बाबा के, फिर बीच में अशोक सुंदरी माता के, फिर साइड में माता पार्वती के, उसके बाद मैं भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके मैं जल चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो चावल है लोटे में उन्हें चढ़ा दूँगी जो मैं डाले थे। उसके बाद मैं दीपक लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं 3 बार ताली बजा के 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद मैं सूर्य देव को जल चढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।